कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, मैच्योरिटी इज अ चॉइस। इस कहावत को भारत के लाल और शतरंज के बाजीगर रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा ने सिद्ध कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा की, जिन्होंने शतरंज की दुनिया में वर्ल्ड कप जीतकर सभी को अचंभित कर दिया है और लाखों लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो में हम रमेश बाबू से जुड़ी बातों को जानेंगे, तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और रमेश बाबू के जीवन से जुड़ी उन सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे जो खुद रमेश बाबू ही बता सकते हैं। 10 अगस्त 2005 को भारत के चेन्नई में जन्मे रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा का जन्म हुआ और बहुत ही कम उम्र में उनके पिता ने उनका परिचय शतरंज से करा दिया और बहुत ही जल्द शतरंज के प्रति उनका रुझान सभी को दिखने लगा और उन्होंने खेल से जुड़ी सभी तकनीक को समझना शुरू कर दिया। प्रज्ञानानंदा की प्रतिभा सबके सामने तब आई जब उन्होंने पुराने और अधिक अनुभवी खिलाड़ियों को हरा दिया। खेल के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 10 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक बन गए। शतरंज की दुनिया उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब प्रज्ञानानंदा ने 12 साल और 10 महीने की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने एक सच्चे शतरंज प्रतिभावान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। ऐसा भी नहीं था कि प्रज्ञानंदा को कभी असफलता नहीं मिली या उन्हें किसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें ऐसे विरोधियों का सामना करना पड़ा जो अधिक उम्र के थे और अधिक अनुभवी थे, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और अडिग भावना ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक असफलता ने उनके सुधार करने की इच्छा को और अधिक बढ़ावा दिया। जैसे जैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेना शुरू किया, उनकी प्रतिभा का लोहा और उनकी जीत का सिलसिला बढ़ता गया और उनके असाधारण प्रदर्शन ने दुनिया भर के शतरंज प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। हर बड़ी सफलता की कहानी के पीछे अटूट समर्थन छिपा होता है और प्रज्ञानानंदा की जर्नी कोई यूनिक नहीं है। हम में से बहुतों की जर्नी उनके समान ही है। प्रज्ञानानंदा के माता पिता, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को शुरू से ही पहचान लिया था, उन्होंने शतरंज के प्रति उनके जुनून को बढ़ाया। आज उनकी सफलता में उनके माता पिता के निरंतर प्रोत्साहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रज्ञानानंदा और उनके माता पिता के बीच का बंधन एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के भाग्य को आकार देने में परिवार के समर्थन की ताकत का प्रमाण है। हाल ही में इंटरनेट पर प्रज्ञानानंदा और उनकी मां की तस्वीर वायरल हो रही है, जो कि उनकी स्विस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की जीत की है। ये उनकी फैमिली बॉन्डिंग और उनकी शतरंज के प्रति समर्पण को समझने के लिए काफी है। प्रज्ञानानंदा की लाइफ में शतरंज ने हमेशा से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, पर वो इस जर्नी में अकेले नहीं थे। उनकी प्रेरणा के लिए हर पल उनकी माँ और पिता उनके साथ थे। उनकी हार उनकी नहीं, उनके पेरेंट्स और उनके चाहने वालों की भी होती थी और इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। और इस छोटी सी उम्र में भी उनको ये समझ आ गया था कि उनको अपने लिए ही नहीं, उन सभी के लिए जीतना है जो उनकी जीत में जीत और हार में खुद की हार को महसूस करते हैं। इसलिए इनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप भी इनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको इनका डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन देखना चाहिए कि कैसे अपने खेल के प्रति वो हमेशा ईमानदार थे, किस तरह हर हार के बाद खुद कुछ सीख के आगे बढ़े और कभी हार नहीं माने। रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा की जर्नी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल ट्रॉफियों और उपलब्धियों के बारे में नहीं है। ये चुनौतियों को स्वीकार करने, परिवार को संजोने और पूरी शक्ति से अपने सपने को साकार करने के बारे में है। प्रज्ञानानंदा की कहानी शतरंज की बिसात से कहीं आगे की है। ये हम सभी के लिए अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और अपने सपनों की शक्ति में विश्वास करने की प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी यात्रा निरंतर याद दिलाती रहती है कि समर्पण, समर्थन और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ हम सभी अपनी विजय की कहानियां लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।